हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं दैट इज़ आस्क्ड इन बोर्ड। इसी के बेस पर हमारे बहुत सारे क्वेश्चन नीट में, आईआईटीज, जेई में, मेंस, एडवांस हर जगह मिलते हैं। और ये जो ये थर्ड एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम है। इसके बाद एक और एप्लीकेशन रह जाती है और उसके बाद चैप्टर हमारा क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो बच्चों लगे रहिए एक एक करके मेहनत से, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें सिलेक्शन लाना है टॉप रैंक में। एम्स हो या आईआईटी हो, जो भी आपका टारगेट है वो आपका टारगेट अचीव होना चाहिए। तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड शेल और मेटेलिक शेल, मेटेलिक स्फेयर। यहाँ पर टॉपिक करने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। क्या है कि हमारे पास अगर कोई भी मेटेलिक बॉडी है, अगर हमारे पास कोई भी मेटेलिक बॉडी है तो उसकी वॉल्यूम में कभी भी चार्ज नहीं रह सकता। उसकी बॉडी में कभी भी उसकी वॉल्यूम में चार्ज नहीं रह सकता। चार्ज हमेशा सरफेस पे आ जाएगा, क्योंकि मेटल कंडक्टर है। मेटल कंडक्टर है और कंडक्टर के अंदर चार्ज मैक्सिमम रिपल्शन तक भागता रहता है जब तक कि वो अपने एंड को ना पहुंच जाए। मतलब कैसे कि अगर आपके पास एक सॉलिड स्फेयर है जो कि लोहे का या किसी भी आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, किसी भी मेटल का बना हुआ है और आपने उसको चार्ज दिया सेंटर से, आपने उसको चार्ज दिया सेंटर से, तो आप जब उसको चार्ज देंगे तो होगा क्या कि मान लीजिए आप इस स्फेयर को सेंटर से चार्ज दे रहे हैं, सेंटर से चार्ज दे रहे हैं। यहाँ पर जब आपने इसको चार्ज दिया, या सपोज आपने इससे क्या किया, इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं आप, इससे इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहे हैं ऐसे। तो इलेक्ट्रॉन जब आप खींचेंगे तो पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ के आएंगे, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बनेगा। बट तुरंत जैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी आती है और यहाँ पर चार्ज बनता है, तुरंत सरफेस के इलेक्ट्रॉन भागते हैं और इस जगह को पूरा कर देते हैं और वो चार्ज अपने ऊपर ले लेते हैं। तो ये कभी भी अपने अंदर चार्ज को इकट्ठा नहीं होने देंगे। फॉर एग्जाम्पल दूसरा एक एग्जाम्पल लीजिए कि आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर रहे हैं किसी मेटेलिक बॉडी को। तो जब आप इलेक्ट्रॉन देंगे इसको तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ 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 आएंगे, मगर थोड़ी देर बाद वो सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच जाएंगे, सरफेस पर पहुँच जाते हैं और यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन दिखाई नहीं देता। इसका मतलब आप किसी भी मेटेलिक बॉडी को अंदर से चार्ज्ड नहीं कर सकते, वो सारा का सारा चार्ज उसके सरफेस पर आ ही जाएगा। इसलिए आप मेटल का स्फेयर लें, सॉलिड या शेल लें, आपके लिए एक ही बात है। तो हम यहाँ पर जो कंसिडरेशन करेंगे वो यही करेंगे कि हमने एक शेल लिया और उस शेल के चारों तरफ हमने क्या बनाया, पॉजिटिवली चार्ज्ड माना। और अब हम क्या करते हैं, अपना काम शुरू करते हैं, यानी इस इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं इस शेल के कारण, जिसकी रेडियस कितनी है बच्चों, जिसकी रेडियस है r। तो हम कहते हैं कि मान लीजिए, लेट सपोज देयर इज ए स्फेयर इन विच देयर इज अ चार्ज q and radius of the sphere is r and we are to find the electric field किसी पॉइंट p पर, p1 पर, जो कि इसके बाहर कहीं पर है। यानी एक पॉइंट है P1 जो कि इस सरफेस से बाहर है कहीं पर, और वहाँ हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शो करते हैं ऐसे कि भाई इस वाले सरफेस से बहुत सारी क्या जा रही होंगी बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही होंगी। और फिर हम क्या करते हैं, हम उस पॉइंट P1 पर जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, उस पॉइंट P1 को सरफेस का एक पॉइंट मानकर और यहाँ पर सेंटर मानकर एक स्फेयर बना देते हैं, इमेजिनरी स्फेरिकल सरफेस, दैट इज कॉल्ड आवर गॉसियन सरफेस, दैट इज कॉल्ड आवर गॉसियन सरफेस, दैट इज कॉल्ड आवर गॉसियन सरफेस। तो ये हमारी गॉसियन सरफेस हो गई, इसकी रेडियस हमने मान ली स्मॉल
आर। जो हमारा अपना स्फेयर है उसकी रेडियस कितनी है बच्चों, दैट इज कैपिटल आर। और जो हमने गॉसियन सरफेस मानी उसका जो है कितना है रेडियस, दैट इज स्मॉल आर। ये बात ध्यान रखना अलग अलग। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड दैट इज सिग्मा इक्वल टू चार्ज ओवर एरिया दैट इज सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई आर, कैपिटल आर क्योंकि हमें क्या लेना है यहाँ पर, सरफेस हम किसकी मान रहे हैं अभी, अपने वाले स्फेयर की। तो ये हो गया हमारा। यहाँ पर अगर यहाँ पर चाहो तो अभी के अभी Q की वैल्यू भी लिख लो, Q इक्वल टू होता है सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से हमें Q की वैल्यू मिल गई, सिग्मा की वैल्यू मिल गई। अब हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमें, कहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट आउटर पॉइंट P1। ठीक, सबसे पहले हमें क्या करते हैं, हम फार्मूला यूज करते हैं E इक्वल टू क्या होता है बच्चों, फाई इक्वल टू ई ए। ई क्या है, फाई इक्वल टू ई तो ई है, ए होता है 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। यानी स्मॉल आर क्यों लिया, क्योंकि गॉसियन सरफेस का जो रेडियस है वो स्मॉल आर है, और उसे हमने कहा इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब हम बोलते हैं कि भाई अकॉर्डिंग टू गॉसिस लॉ क्या होता है, फाई इक्वल टू Q ओवर एनक्लोज चार्ज Q ओवर एप्सिलॉन नोट, दैट इज इक्वेशन नंबर बोलो कौन सी, इक्वेशन नंबर 3। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ तक अगर नोट कर लिया हो तो मैं इसको रब करता हूँ क्योंकि मुझे इस टॉपिक को आगे बढ़ाना है। तो यहाँ से आगे हम जाएंगे और हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 2 और 3 को आपस में कंपेयर करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 और 3 को आपस में कंपेयर करने से हमें मिलता है E इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नोट। अगर मैं 4 पाई आर स्क्वायर को इधर भेज दूँ तो ये बन जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q ओवर आर स्क्वायर। ये हमारा वही फार्मूला आ गया जो हमारा पॉइंट चार्ज के लिए होता है, यानी E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q अपॉन आर स्क्वायर। अभी हमने आपको बताया था कि यू कैन राइट Q इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। सो यू कैन आल्सो राइट E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू सिग्मा ओवर स्मॉल आर स्क्वायर। यहाँ 4 पाई से 4 पाई चला गया तो E इक्वल हो जाता है हमारा सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर ओवर स्मॉल एप्सिलॉन नोट स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 4। और ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस शेल के या इस मेटेलिक सरफेस के आउटर किसी भी पॉइंट पर जो डिस्टेंस r पर है। तो यहाँ का हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड अभी तक फाइंड हो गया बच्चों, हो गया। अब हम करते हैं नंबर 2, जस्ट ऑन द सरफेस का मतलब है जस्ट यहाँ पर कोई पॉइंट मान लें P2। जस्ट ऑन द सरफेस का मतलब बिल्कुल सरफेस पर। ठीक, तो वहाँ की रेडियस क्या होगी बच्चों, दैट विल बी कैपिटल R। अब की बार दोनों ही R हो गए, यानी दोनों ही कैपिटल R हो गए। तो हम कहते हैं नंबर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट ऑन सरफेस। ये कितना होता है बच्चों, फाई इक्वल टू E इंटू 4 पाई। अब की बार लिया जाएगा कैपिटल R, क्योंकि कैपिटल R क्यों लिया जाएगा, क्योंकि अब की बार गॉसियन सरफेस बिल्कुल ही इसी पर है, बिल्कुल यहीं की यहीं गॉसियन सरफेस, वही तो हमारी गॉसियन सरफेस है, वही हमारे स्फीयर की सरफेस है।
तो 4 पाई आर स्क्वायर लेंगे, इक्वेशन नंबर 5, एंड फिर लिखेंगे वही चीज़ अकॉर्डिंग टू गॉसिस थ्योरम या गॉसिस लॉ फाई इक्वल होता है क्यू ओवर एप्सिलॉन नोट, एंड वी विल कंपेयर इक्वेशन नंबर 5 एंड 6। जब हम इक्वेशन नंबर 5 एंड 6 को कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा E इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नोट, दैट वी कैन राइट 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू ओवर कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया। अब हमारे पास क्या होता है, Q का एक वैल्यू है, दैट इज Q इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। अगर हम उसको यहाँ रख देते हैं तो ये आ जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर ओवर कैपिटल आर स्क्वायर, कैपिटल आर से कैपिटल आर, 4 पाई से 4 पाई चला गया, तो E इक्वल टू हमारा कितना आ जाता है बच्चों, E इक्वल आ जाता है सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नोट। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि ये हमारे NCERT के जब हम क्वेश्चन करेंगे ये उस समय हमारे सामने आने वाली है। इस बात को याद रख लेना कि जस्ट ऑन द सरफेस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट होता है। थर्ड थिंग इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर। तो मुझे इसके लिए क्या करना होगा, डायग्राम दोबारा बनाना होगा, और दोबारा डायग्राम बना के हम क्या करते हैं भाई, अपने जो है यहाँ दिखाते हैं आपको। ये था वो हमारा स्फीयर, जो मेटेलिक स्फीयर था, और इसके ऊपर चार्ज था Q, और यहाँ रेडियस थी कैपिटल R। और अब की बार हमें क्या करना है, पॉइंट लेना है अंदर की तरफ, दैट इज वी कॉल इलेक्ट्रिक फील्ड एट इंटरनल पॉइंट। इसके लिए हम एक सरफेस मानते हैं अंदर की तरफ, जो कि कहाँ है बच्चों, अंदर है, दैट इज दिस। और इसकी रेडियस कितनी है बच्चों, इस रेडियस इज स्मॉल r। पूरी रेडियस कितनी है बाहर तक की, वह है कैपिटल R, और अंदर की रेडियस कितनी है बच्चों, दैट इज स्मॉल r। ऐसे भी दिखा सकते हो अलग से, दैट इज स्मॉल r। ठीक, तो हम क्या करते हैं, इसके लिए हमें फ्लक्स निकालना है। अब की बार हमारी गॉसियन सरफेस ये वाली है, दैट इज आवर गॉसियन सरफेस। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं वही फार्मूला फाई का जो हमारे पास है, E इंटू ए, दैट इज E इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 7, एंड अकॉर्डिंग टू गॉसिस लॉ फाई इक्वल क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नोट। Q क्या होता है, Q इज द चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस। यहाँ पर कितना चार्ज है, 0। यहाँ पर गॉसियन सरफेस किसी चार्ज को एनक्लोज नहीं करती है, दैट्स वाई वी विल राइट 0 हियर। कंपेयर इक्वेशन 7 एंड 8, वी गेट E इक्वल टू 0 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर ओवर कॉलम, एंड दैट्स इट। यानी कि हमारे पास इंटरनल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, क्योंकि सारा चार्ज तो बाहर चला गया, और जो चार्ज बाहर चला गया वो क्या करता है, वो बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड को फेंकता है, ऐसे अंदर की तरफ किसी इलेक्ट्रिक फील्ड को नहीं लाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हियर इज 0। तो ये हमारे तीनों के तीनों पॉइंट पर हमने निकाल दिया इलेक्ट्रिक फील्ड, आउटर पॉइंट, इंटरनल पॉइंट एंड जस्ट ऑन द सरफेस। अब जो आखिरी बात रह गई, जो आखिरी बात है दिल की, वो कहनी है, और वो क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शेल के लिए हमें एक बनाना है, क्या हमें बनाना है, एक ग्राफ
और ये लाइन हमें शो करती है, ये वाली एक्सिस किसे शो करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई को, किसको शो करती है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड ई को, एंड दैट इज डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर। इसके लिए कुछ लोग क्या करते हैं, इसके लिए यहाँ पर कुछ लोग जो हैं वो उस स्फीयर को यहाँ ले आते हैं इसी ग्राफ के अंदर, और वो शो कर देते हैं कि भाई हमारा, ताकि आसानी रहे बताने में, कि भाई अगर वो स्फीयर यहाँ रखा हो और हमें उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन करना हो, तो हम कहेंगे कि यहाँ तक की डिस्टेंस तो हो गई रेडियस ऑफ द स्फीयर, यहाँ तक भी क्या हो गया, रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, ई इंटरनल कितना था, जल्दी से बताओ, अभी निकाला, ई इंटरनल इज़ ज़ीरो, ई इंटरनल इज़ ज़ीरो, ठीक। तो यहाँ तक तो कुछ नहीं है, बट जैसे ही यहाँ पहुँचते हो सरफेस पे, जैसे ही सरफेस पर पहुँचते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, ई बिकम मैक्सिमम, ई बिकम मैक्सिमम। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ क्या होता है, ई प्रोपोर्शनल 1/r², बाहर की तरफ क्या होता है, ई प्रोपोर्शनल 1/r², यानी r के स्क्वायर के रेशो में डाउन होता है, यानी घटता है। तो बच्चों ये हमारा ग्राफ आ गया, और सुंदर सा बना लेना अपने आप इसको, वी आर नोट, ऐसे बना सकते हो, एंड आवर कंसेप्ट इज़ कंप्लीटेड।